हेलो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत ही कम दिन रह गए हैं और इस हिसाब से आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी। हम कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं साल भर में। फिर भी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर एमसीक्यूज में दिक्कतें जा रही हैं, एग्जाम में एमसीक्यूज हमसे गलत हो जाता है, कई क्वेश्चंस हम गलत करके आ जाते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन यही है कि हम एमसीक्यू को अलग से तैयारी नहीं करते, हम उस क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व नहीं करते, बट परफेक्ट तैयारी चाहिए एमसीक्यू के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में सॉल्व करने की जरूरत होती है ताकि फियरलेस विद कॉन्सेप्ट एकदम सही आंसर हमारे एक बार में निकल कर आए। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज में हम ढेर सारे मोर देन 500 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराऊंगा एंड एवरी डे वी विल सॉल्व 20 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उसमें हम सॉल्व करेंगे। मैंने नाम भी इसलिए इसका रखा है 2020, मतलब एवरी डे हम 20 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स सॉल्व करेंगे। कोई ऐसे चैप्टर जिसमें से एमसीक्यूज ज्यादा आने के चांसेस हैं तो उसको मैं एक दिन से ज्यादा लूंगा एंड बाकी चैप्टर्स के लिए एक दिन 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जब हम चैप्टर वाइज खत्म कर चुके होंगे तो उसके बाद हम आएंगे मिक्स्ड क्वेश्चन में, जिसमें सारे चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि बोर्ड एग्जाम में होते हैं। फिर उसके बाद हम सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां पर एमसीक्यू की चिंता छोड़ दो, मेरे साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करो एंड यू मे स्कोर फुल मार्क्स इन एमसीक्यू 20 आउट ऑफ 20। तो देर किस बात की, आज हम डे 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर भी यही है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, और हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चंस, फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम डे 1 स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे भी क्या सॉल्व होता है। जहां दिक्कतें जाती हैं यहां रेफर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा हुआ है ऑन 1st of January 2025 अभिषेक a partner advanced a loan of rupees 3 lakhs to the firm. In the absence of partnership agreement, the amount of interest on loan for the year ending 31st March 2025 will be। आपसे क्या मांगा गया है? आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन मांगा गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन हम उस परसेंटेज से देते हैं जितना डीड में लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड। अगर डीड साइलेंट है जैसा यहां पर लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एब्सेंस है, तो यहां पर 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम निकालेंगे तो 3 लाख रुपीस लोन प्रोवाइड किया गया है, उसका 6% आ जाएगा। लेकिन यहां पर लोन दिया कब गया है? 1st of January, तो 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। 18 डिवाइडेड बाई 4 इज 4500। तो आंसर सी है 4500। ठीक, होप तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है नीरू एंड मीतू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 2 lakhs and 1,50,000 respectively. If the firm earned a profit of 17,500, अगर फर्म ने 17,500 प्रॉफिट कमाया है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दिखाना है दोनों पार्टनर का। ठीक, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से दे रहे हैं? 10। आप यहां पर देखो जरा, अगर मैं सिर्फ पहले पार्टनर का कैपिटल लूं 2 lakhs, 2 lakhs पर 10% अप्लाई करूं 10%, तो ये 20,000 निकल कर आ रहा है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ एक पार्टनर का है, दूसरे का मैंने ऐड नहीं किया है। फर्स्ट पार्टनर का इंटरेस्ट आ रहा है 20,000, जबकि प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 17,500। तो आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा है।
और हम पढ़े हुए हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ट्रीट होता है अनलेस इट इज स्पेसिफाइड एज चार्ज। चार्ज मतलब लॉस के केस में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन ट्रीट होता है तो उसको प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते, मतलब 17,500 से ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता था। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा ओनली अप टू 17,500। और यहां पर रेशियो कौन सा लेते हैं हम? रेशियो लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, या फिर सिर्फ कैपिटल बोल लो, दोनों सेम ही होता है। ठीक, तो यहां पर 2 लाख रुपए और 150 कैपिटल है, दैट इज 20:15, 4:3। ठीक, तो 17,500 को 4/3 में बांट दो, तो एक का आ रहा है 10,000, दूसरे का आ रहा है 7,500। ठीक, 10,000 और 7,500 डायरेक्ट हम इंटरेस्ट निकालते तो एक का 20, एक का 15,000 आता, वो भी आंसर में है सी, 20 और 15। जो आप गलत निकालेंगे वो भी हमेशा आंसर में रहेगा और हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आंसर आ गया। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। इन दैट केस इंटरेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर आंसर विल बी डी, दैट इज 10,000 and 7,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में लिखा है राजू, सोहन, टीना पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। टीना guaranteed a minimum amount of 40,000 as share of profit every year. Any deficiency arising on that account shall be borne by Raju. टीना को गारंटी मिला हुआ है मिनिमम अमाउंट ऑफ 40,000 और ये गारंटी राजू ने दिया है। इंडिविजुअल गारंटी है, अकेला दिया है राजू ने। प्रॉफिट फॉर द फर्म दिया हुआ है 1,60,000। आपको बताना है राजू कितना डेफिशिएंसी बियर करेगा। तो डेफिशिएंसी निकालने के लिए हमें टीना का शेयर निकालना पड़ेगा। टीना का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल कर आएगा 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई उसका शेयर है 1/5। ठीक, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट का एक जीरो हटा दो और जो बचेगा उसको डबल कर दो। 16,000 का डबल कर दो, 32,000 आंसर आएगा। हमेशा ऐसे आप कर सकते हैं 32,000। जबकि गारंटी कितने का दिया हुआ है 40,000। कितना डेफिशिएंसी निकल कर आया 8,000 डेफिशिएंसी है, तो आंसर 8,000 होगा। यही डेफिशिएंसी राजू बियर करेगा, तो आंसर इज ए 8,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दो क्वेश्चन एक साथ है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चंस। यहां पर लिखा है विवेक निशा पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। 1 अप्रैल, जब भी 1 अप्रैल दे मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, उनके कैपिटल है 8 लाख 4 लाख। ऑन 1 जुलाई विवेक ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर विवेक का ड्रॉइंग्स है 40,000, निशा का ड्रॉइंग्स है 80,000। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज हो रहा है 5%। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिया हुआ है 650। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जो कि विवेक को जाएगा। तो ध्यान से, विवेक का शुरुआत में कैपिटल था 8 लाख, उसने कैपिटल लाया 2 लाख रुपीस का। ठीक, लेकिन उसका एक ड्राइंग्स भी है, कितने का है 40। क्या ड्राइंग्स को कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नहीं, इस ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ड्राइंग्स को माइनस नहीं करते, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अगर ये पैसा आउट ऑफ कैपिटल निकाला हुआ होता तो जरूर कंसीडर करते। तो ड्राइंग्स का यहां पर कोई काम नहीं है। उसका ओपनिंग कैपिटल 8 लाख है, 8 लाख पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा और जो उसने इंट्रोड्यूस किया 2 लाख रुपए उस पर भी 6% मिलेगा। लेकिन ये इंट्रोड्यूस 1 जुलाई को हुआ है तो 9 मंथ्स का मिलेगा। तो ये आ गया 48,000 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 आ रहा है, दैट इज 57,000। देखो जरा 57,000 दिख रहा है कहीं आंसर में? यस, सी है आंसर 57,000। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ निशा। निशा का ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकाल कर दिखाना है 80,000। 80,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट है 5, तो 5/100। क्या 4,000 आंसर होगा? 80,000 का 5% 4,000।
कुछ बच्चे यही लिख कर आते 4000, देखो 4000 भी आंसर में दिया है, बट अगेन द आंसर इज रॉन्ग, 4000 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है जब भी ड्राइंग्स हो तो क्या डेट गिवन है ये देख लो। अगर इस ड्राइंग्स का डेट गिवन नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर उसने पैसा निकाला 80,000, डेट मेंशन नहीं है, तो इस केस में हमें एवरेज पीरियड लेना पड़ता है फॉर 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का लेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, डेट इज 2000। ठीक, 80,000 का 5% इज 4000, उसको हाफ कर दें तो 2000, तो आंसर इज ए 2000। ठीक, यहां चांसेस है गलत होने का, 4000 लिखकर आ जाएंगे, 4000 आंसर नहीं है, 2000 आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है आभा, मंजू, रिया पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 334। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च रिया ने विड्रॉ किया 30,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। उसने 30,000 निकाला एवरी हाफ ईयर। ठीक, इंटरेस्ट ऑन रिया का ड्रॉइंग्स बताना है 10% पर एनम के हिसाब से। अगर उसने हाफ ईयर में पैसा निकाला है तो उसने 2 बार पैसा निकाला होगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, उसने टोटल अमाउंट निकाला इन द ईयर 60,000। ठीक है, 60,000 पर उसका इंटरेस्ट लग रहा है 10%। कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 10% इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक, पहली बात। अब यहां पर उसने हाफ ईयर में पैसा निकाला तो हमें एवरेज पीरियड लेना होता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, इस तरह से। ठीक, तो अगर आपको याद न रहे एवरेज पीरियड कैसे लेते हैं तो हमेशा ऐसे करना, 12 साल भर में 12 महीने होते हैं, यहाँ हाफ ईयर पैसा निकाला है, हाफ ईयर में 6 मंथ्स होते हैं, बिगिनिंग रहे तो प्लस करना, एंड रहे तो माइनस करना। तो यहाँ बिगिनिंग है, प्लस कर लो 6 से, डिवाइडेड बाई 2। अगर ये क्वार्टरली होता तो यहां पर 3 लेते, अगर ये मंथली होता तो यहां पर 1 लेते। ठीक, एवरेज पीरियड कितना आया? 9, तो यहां पर 9/12 कर लेंगे। ठीक, तो यहां पर 60,000 का 10% 6,000, 4,500 निकल कर आ रहा है, तो आंसर विल बी बी 4,500। ठीक, गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा डेल्ट नहीं होता है? नॉट डेल्ट लिखा है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है? यस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? यस। रेंट पेड टू पार्टनर्स? नो। क्या पार्टनर सैलरी है? यस। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स रिलेटेड चीजें लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी। लेकिन ये जो रेंट दे रहे हैं यहां पर लिखा हुआ पार्टनर है, लेकिन रेंट जो है वो नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ द फर्म है, वो ट्रेडिंग पीएल का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। तो आंसर सी होना चाहिए, रेंट टू पार्टनर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हाइपोथेटिकल है। रिचा, शीना, ताप्ती पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 3:1। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम। ड्रॉइंग्स ऑफ रिचा, शीना, ताप्ती दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 50, 40, 30। नेट प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर दिया है 57,000। ये नेट प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 में बोल रहा है शीना का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी। ठीक, तो शीना का ड्रॉइंग्स है 40,000। 40,000 का कितना परसेंट लेना है? 40,000 का लेना है 10%। अगेन डेट इज नॉट गिवन, तो 6/12 कर लो, तो 2,000 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 2,000। ठीक, तो आंसर डी होना चाहिए, 2,000 उसका इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ताप्ती का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ताप्ती का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फर्म का प्रॉफिट लेना है 57,000। ठीक, फर्म का प्रॉफिट ले लिए, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे लिए इनकम होता है, तो उसे भी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सबका एक साथ ले लो, 50 प्लस 40 90 प्लस 30 120, 1,20,000 टोटल ड्रॉइंग्स है, जिसका 10% और वो 6 मंथ्स के लिए डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 12 का हाफ 6,000 होता है, टोटल आ रहा है 63,000। ठीक,
तो ताप्ती का पूछा है 63,000 में ताप्ती का शेयर है यहां पर लास्ट पार्टनर 1/6, तो 10500, 10,500 ताप्ती का शेयर निकल कर आ गया, तो आंसर विल बी सी 10,500। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कान्हा, रेशम, निशा पार्टनर्स है। निशा had given a loan of rupees 1 lakh to the firm at the rate 10% per annum. ठीक, accountant of the firm is emphasizing that interest on loan will be paid at the rate 6% per annum. At what rate interest on loan will be paid to Nisha? यहां पर भी देखो गलती होने की चांसेस है। हमें याद रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन जहां पर आया 6% पर एनम, ये हमें याद हो जाता है 6% पर एनम, और हड़बड़ी में हम 6% पर एनम करके आ गए। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है फर्म को और उस समय डिसाइड हुआ कि उसे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे 10% मिलेगा, फिर उसे 6% नहीं दे सकते। 6% किस केस में दिया जाता है? जब डीड साइलेंट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं लिखा है, उस टाइम हम उसमें 6% लेते हैं, ऐसे हम 6% नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहां पर 10% आंसर होना चाहिए, 6% आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है रिधिमा और कविता पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, ध्यान से, फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 152 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड हो रहा है 8%। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है 21,000। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है रिधिमा और कविता का, तो वही बात आ रहा है यहां पर, जो 21,000 दिया हुआ है वो कम हो रहा है 15,000 का 8% 12,000 होता है, और 2 lakhs का 8% 16 होता है, तो टोटल 28 है, जो कि लेसर देन 21,000 ऑफ प्रॉफिट, लेसर देन 21,000 ऑफ प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट 21,000 का दिया है और 21,000 के प्रॉफिट से कम है, तो 21,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, कौन से रेशियो में जाएगा? इस रेशियो में जाएगा 15:20 या 3:4 बोल लो। ठीक, तो एक को मिलेगा 7 से डिवाइड करके 3, 9,000, और दूसरे को मिलेगा 12,000। देख लो आंसर 9 और 12 है क्या? तो आंसर इज सी, 9,000 और 12,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वान्या एंड आन्या पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक, उनका कैपिटल दिया हुआ है 5 lakhs और 1 lakh। Vanya was entitled to interest on capital 8%. Anya was entitled to salary 5,000 per month. Net profit before appropriation 175 का है। आपको वान्या का शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट बताना है। ठीक, वान्या का इन डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, तो इजी क्वेश्चन है यहां पर। वान्या का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ रहा है 5 lakhs का 8% इज 40,000, एंड आन्या का सैलरी निकल कर आ रहा है, सैलरी उसे 5,000 पर मंथ मिल रहा है, तो 60,000 का सैलरी है। ठीक, तो टोटल 1 लाख हो गया, जबकि हमारे पास प्रॉफिट 175 का है, तो डिविजिबल प्रॉफिट जो बचा, डिविजिबल प्रॉफिट वो बचा 1,75,000 माइनस 1 लाख इज 75,000। अब 75,000 में किसका शेयर मांगा है? वान्या का मांगा है, तो वान्या का शेयर इज 3/5। ठीक, वैसे ही करो, जीरो हटाओ, डबल करो, 7,500 का डबल 15, 15 into 3 इज 45,000। ठीक, तो आंसर ए होना चाहिए 45,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है ओमकार शिवा पार्टनर्स है। ओमकार वाज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹20,000 पर एनम। ओमकार को सैलरी मिल रहा है 20,000 पर एनम। शिवा को सैलरी मिल रहा है 50,000 पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर चार्जिंग ओमकार शिवा 560 है। टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओमकार कैपिटल, ध्यान से पढ़ो, टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओमकार कैपिटल। ओमकार के कैपिटल में कितना पैसा जाएगा ये पूछ रहा है।
तो ओमकार के कैपिटल में सैलरी भी जाएगा और प्रॉफिट भी जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सैलरी कितने का मिल रहा है ओमकार को? ओमकार को सैलरी मिल रहा है 20,000 का, और प्रॉफिट कितना मिल रहा है? क्या इस 560 प्रॉफिट में हम सबसे पहले सैलरी को माइनस करें? तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, यहां पर आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिखा है, मतलब सैलरी ऑलरेडी डिडक्टेड है। यही तो बात है, हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ता है। आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिखा है तो सैलरी डिडक्ट हो चुका है। सैलरी डिडक्ट हो चुका है तो आपको डायरेक्ट 5,60,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। क्यों? क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है, इसलिए 1:1 का रेशियो लेंगे तो 280। तो टोटल अमाउंट जो क्रेडिट होगा उसके कैपिटल अकाउंट में, दैट इज 3 लाख। सैलरी भी उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट भी जाएगा, तो आंसर डी होना चाहिए 3 लाख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहां पर हाइपोथेटिकल है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो यहां पर लिखा अदिति और सौरभ पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 2:1 में। 1 अप्रैल उनका कैपिटल 5 लाख 4 लाख है। बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 81,000 फॉर द ईयर एंड 31st March according to the partnership deed interest on capital 10% per annum. Interest on capital will be provided to Aditi and Saurabh in which of the following ratio? यहां पर 50,000 इसका इंटरेस्ट आ रहा है, इसका 40 आ रहा है, टोटल 90,000 का इंटरेस्ट हो रहा है, दैट इज ग्रेटर देन प्रोवाइडेड प्रॉफिट ऑफ 81,000। ठीक, तो अगेन कौन से रेशियो में जाएगा? इस कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5:4 में जाएगा। तो आंसर 5:4 होना चाहिए, ए है आंसर 5:4। इंटरेस्ट ऑन अदिति's कैपिटल, अब अदिति के कैपिटल का इंटरेस्ट मांग रहा है, तो 81,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/9, यही आएगा ना, 5/9। तो 9 इंटू 5 45,000, तो बी होगा आंसर 45,000। चलो, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जहां पर प्रॉफिट कम हो जाता है और इंटरेस्ट ज्यादा होता है। ठीक, चलो आगे। विष्णु एंड मिशु पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। मिशु ने ड्रॉ किया फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। कब निकाला पैसा? एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज हो रहा है 15% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन मिशु's ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 3,000। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल कर दिया हुआ है आपसे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिशु फॉर, आपको सिर्फ ये बताना है कि कितने मंथ्स के लिए चार्ज करोगे। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो आपको सिर्फ एवरेज पीरियड निकालकर बताना है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो एवरेज पीरियड एंड अगर आपको याद ना रहे तो ध्यान रखना 12 लेना, एंड है तो माइनस करना, बिगिनिंग है तो प्लस, एंड है तो माइनस। क्वार्टर चल रहा है, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 होता है, तो 3 को माइनस कर लो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आंसर इज 9/2, जिसको हम 4.5 भी बोल सकते हैं। तो किस फॉर्मेट में दिया है? 4.5 दिया है, तो आंसर 4.5 होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अ पार्टनरशिप फर्म हैज 45 पार्टनर्स, इट वांट्स टू एडमिट 7 मोर पार्टनर्स इनटू द पार्टनरशिप। ओनली मोर पार्टनर्स, कितना और पार्टनर एडमिट किया जा सकता एज पर कंपनीज एक्ट? यस, कंपनीज एक्ट। सर ये पार्टनरशिप पढ़ते पढ़ते कंपनीज एक्ट कहां से आ गया? हम तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करते हैं, कंपनीज एक्ट कैसे आ गया? तो जब पार्टनरशिप के मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात होती है, मैक्सिमम पार्टनर्स, तो ये चीज आपके कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 50 पार्टनर्स रखा हुआ है, 50 पार्टनर्स मैक्सिमम होने चाहिए। तो 45 पहले से है, तो और सिर्फ 5 आ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो अगर वो चाहते हैं 7 को एडमिट करना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, 50 क्रॉस कर जाएगा, तो 5 और रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। माही रोहित गिनी पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 6:1। माही गारंटी दे रही है 50,000 गिनी को, माही गिनी को गारंटी दे रही है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 1,10,000। माही का शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग गारंटी टू गिनी। गिनी को गारंटी देने के बाद माही का प्रॉफिट में क्या शेयर रहेगा? तो हम पहले गिनी का
शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं 1,10,000, 110 में उसका शेयर निकल कर आएगा 1/11, दैट इज 10,000। ठीक, तो 10,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, जबकि गारंटी उसे कितने का मिला हुआ है 50, तो डेफिशिएंसी जो निकल कर आया वो कितना आया 40,000। हमें इसका काम है, डेफिशिएंसी 40,000 रुपीज निकल कर आ रहा है। अब माही का शेयर निकाल लो, माही का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 1,10,000, उसमें उसका शेयर 6 है, 6/11 करेंगे तो 60,000, 60 में से 40,000 का डेफिशिएंसी बियर होगा तो 20,000 उसे मिलेगा। कितना मिलेगा 20,000, तो आंसर शुड बी ए 20,000। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रुचिका हर्षिता पार्टनर्स है, रुचिका ने विड्रॉ किया 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। उसने 9,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है, ठीक, थ्रू आउट द ईयर। आपको इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन रुचिका's ड्राइंग्स एट 6%। तो आपको सबसे पहले 9,000 मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लेना। पूरे साल का ड्राइंग्स निकल कर आ गया 36,000, 36 पर इंटरेस्ट अप्लाई कर दो, डेट इज 6%। फिर आप एवरेज पीरियड लगा दो 4.5। ठीक, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है एवरेज कैसे आया 4.5, 4.5 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। ठीक है, ये अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 होता है, ये 2 0 कट गए, ये 180 आ गया, 720 और 90 810। क्या 810 आंसर है? यस, डी है आंसर 810। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। विभा एंड आशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। आशा ने विड्रॉ किया 1,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं पैसा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड। अब देखो एंड ऑफ मंथ है तो 12 ले लो, एंड है तो माइनस कर दो, मंथ मतलब 1 ले लो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 11/2 या 5.5 दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आंसर इज 5.5। ठीक, 5.5। इस तरह से हमने अपने आज के फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कवरिंग द चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो नेक्स्ट डे 2 में हम आपसे मिलेंगे एंड वहां पर अगला 20 क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम 21 to 40 सॉल्व करेंगे। मेरे साथ साथ एमसीक्यूज करते चलो, एंड एमसीक्यूज की चिंता छोड़ दो, एमसीक्यूज यहां मोर देन 500 क्वेश्चंस आपको करा कर दूंगा, एंड आप स्कोर हाई करेंगे, इवन यू में स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन एमसीक्यूज। तो आपसे अगली क्लास में मिलते हैं, दैट इज इन डे 2।